हेलो दोस्तों, आप सबको मार्ट टू क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आपका पार्ट 5 रहेगा। तो इसमें दोस्तों आज का टॉपिक आपका रहेगा प्रपोर्शंस में। तो चलिए इसमें हम प्रपोर्शंस देखते हैं किस टॉपिक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बात आया है समानुपात। अब देखिए समानुपात होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा हो जाएगा 2a से अनुपात 2a से अनुपात जो आपस में समान हो। दो ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो। अनुपात हमने आपको पढ़ा रखा है, नहीं देखें तो पहले पीछे का वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अनुपात, दो ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो। चलिए मान लीजिए हम अनुपात लेते हैं a अनुपात b और समान हो, किसके समान हो, तो यहाँ पर हम कहते हैं c अनुपात d। चलिए दो अनुपात, ये अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गया, ये दोनों क्या है दोस्तों, आपस में समान हैं। ध्यान दीजिएगा, बराबर के स्थान पर ये भी हो सकता है। इस प्रकार से हम समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे और c अनुपात कितना हो जाएगा, आपका d हो जाएगा दोस्तों। तो इस अनुपात का मतलब अगर होता है बराबर, ध्यान दीजिएगा, इस समानुपात का मतलब होता है बराबर और समानुपात का चिन्ह ये होता है। तो क्या हम इस चीज़ को इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, a/b इक्वल टू आपका हो जाएगा c/d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या का गुणा हो जाएगा, ये इसका गुणा, यहाँ पर इसका गुणा, और आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएंगे a इंटू डी इक्वल टू c इंटू कितना हो जाएगा d। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों, a इंटू डी इक्वल टू c इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, आपस में बराबर है और इसे ही हम कहते हैं समानुपात। अब देखिए समानुपात में कुछ टीचर आपको इस प्रकार से बताएंगे कि बाहर बाहर का गुणा हो जाता है और अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। तो a इंटू डी हो जाता है आपका दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, a इंटू डी हो जाता है इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, b इंटू सी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ तो यहाँ पर भी लिखा गया है, यही चीज़ आपको यहाँ पर भी तो लिखा गया है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पर आपको बनाकर भी मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हो गया है कि a, b और c ये तीनों क्या हैं, एक ही में समान हैं। ये तीनों क्या हैं, a, b, c, d, ये तीनों क्या, ये चारों क्या हैं, ये चारों आपकी जो संख्याएं हैं ये समानुपात में होंगे। यही चारों संख्याएं आपके क्या होंगे, समानुपात में होंगे। मतलब ये निकला कि a, b और c, d ये चारों क्या हैं, एक दूसरे के समान होंगे। अब देखते हैं इसमें किस टॉपिक से आपका और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उस पर हम उस टॉपिक का पहले चर्चा करते हैं। दोस्तों इसमें आपसे 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला जो प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वह है, आपसे पूछ सकता है फर्स्ट प्रपोर्शंस। फर्स्ट प्रपोर्शन जिसे हम कहेंगे प्रथमानुपात, आपसे पूछ सकता है निकालने के लिए प्रथमानुपात। दूसरा आपका क्या पूछ सकता है दोस्तों, सेकंड प्रपोर्शंस, आर अथवा इसी सेकंड प्रपोर्शंस को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिड प्रपोर्शंस के नाम से भी जानते हैं। मिड प्रपोर्शंस, मिड प्रपोर्शंस मतलब कि इसका नाम होता है, इसे हिंदी में भी 2 नामों से जानते हैं। पहला तो सेकंड प्रपोर्शन मतलब द्वितीय अनुपात, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा द्वितीय अनुपात। और अथवा, अब अथवा में यहाँ पर लिखा गया है मिड प्रपोर्शन, मतलब आपसे ये क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन आपसे कह सकता है मध्यानुपात। मध्यानुपात भी निकालने के लिए कह सकता है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है वह क्या रहेगा, तो आपका हो सकता है थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछ सकता है। इसे दोस्तों कहेंगे तृतीय अनुपात। अब अंत में आपसे क्या पूछ सकता है, फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थानुपात। फोर्थ प्रपोर्शंस इसे कहेंगे चतुर्थानुपात। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर
अब हम जितने बार भी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखेंगे, वहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, या आप लिखेंगे फर्स्ट, मिड और थर्ड और फोर्थ। हम यहाँ पर सभी का नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए आप लोग A/60 ले लीजिएगा। हम यहाँ पर इसका नाम हिंदी में भी लिखेंगे, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका पेपर में, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखती हैं, तो A/60 लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अब आगे बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको ये प्रथमानुपात पूछ सकता है, द्वितीय मध्यानुपात पूछ सकता है, तृतीयानुपात पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकता है, चतुर्थानुपात। देखिए दोस्तों, ये तीन जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो तीनों होते हैं आपके, ये तीनों यहाँ तक, इसमें दोस्तों आपसे केवल इसमें आपको केवल 2 संख्याएं दिए रहेंगे। दो संख्याएं दी रहेगी, और इसी से आपको यहाँ पर प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो चतुर्थानुपात होता है, इसमें आपको 3 संख्याएं दी रहेंगी। इसमें दोस्तों आपको कितनी संख्याएं दी रहेगी, इसमें आपको 3 संख्याएं दी रहेगी। इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लीजिए कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड और थर्ड प्रोसेस में आपको कितनी संख्याएं दी रहेगी, केवल 2 संख्याएं दी रहेगी, और उसी 2 संख्याओं पर पूरा खेल रहेगा दोस्तों, खेला जाएगा। और इसमें आपको क्या है, चतुर्थानुपात में दोस्तों आपको 3 संख्याएं दी रहेगी, और उसमें आपसे चतुर्थानुपात पूछ सकता है। तो चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पर आपको प्रथम अनुपात, फर्स्ट प्रपोर्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट प्रपोर्शंस, अब इसका निकालने के लिए हम कुछ यहाँ पर सूत्र लिखेंगे दोस्तों, और ये ट्रिक का सूत्र होता है, इसे आप रख लीजिएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ये है, इसमें आपको 4 डिजिट होता है दोस्तों। एक क्या होता है, A/B, उसके बाद प्रपोर्शंस C/D, ये 4 होते हैं दोस्तों। और फर्स्ट का बात कर रहा है, इसका मतलब इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, x हम मान लेते हैं। चलिए, तो x हो जाएगा। और दोस्तों इसका अगर हम बात करें कि b के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 ही संख्याएं दी रहेंगे, आपको बताया है ना, 2 संख्याएं दी रहेंगी और उसी पूरा खेल खेला जाएगा। मतलब फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड प्रपोर्शन, तीनों प्रपोर्शन से ज्ञात करने के लिए केवल 2 संख्याएं दी रहेंगे। तो अगर इस a का मान इतना है और a b अगर आपको दिया रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा b, तो ये है पहले से आपका, और यही हो जाएगा a रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, b। a रेशियो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, b हो जाएगा, सॉरी ये कितना है, a आपका दिया ही है, तो a हो जाएगा। मतलब कि a आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ये फर्स्ट रेशियो आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट अगर ज्ञात करना है तो फर्स्ट किसके सापेक्ष हो जाएगा दोस्तों, ab, मतलब इन दोनों संख्याओं के सापेक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू b इक्वल टू, इसका गुणा हो जाएगा a²। तो यहाँ से x का अगर मान निकाला जाए दोस्तों, तो हो जाएगा a², पूरे के अपान कितना हो जाएगा, b। इसे ही कहा जाता है दोस्तों फर्स्ट प्रपोर्शन से ज्ञात करने के लिए। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रपोर्शन ज्ञात करने के लिए। ये सूत्र हम डायरेक्ट लगाएंगे, a² पूरे का अपान b हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते दोस्तों। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे यहाँ पर 8 और 10 का, चलिए 8 और 16 का, 8 और 16 का फर्स्ट प्रपोर्शंस बताइए। 8 और 16 का फर्स्ट प्रपोर्शंस निकालिए। तो क्या करें दोस्तों, हम बताएं कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन में केवल 2 संख्याएं दी रहेगी और उसी पूरा खेल खेला जाता है। तो 2 संख्याएं आपको दिया गया है, 8 और 16, उसका फर्स्ट प्रपोर्शन का निकालना है। तो a² पूरे का अपान b, तो ये आपका दिया गया है a, ये आपका दिया गया है दोस्तों b। तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 8 गुणे 8, 2 बार हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा पूरे के अपान b मतलब हो जाएगा 16। तो यहाँ से 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर सेकंड प्रपोर्शन भी निकालना आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं हम किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम बनाते हैं। आपको मालूम है कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन के लिए संख्याएं कितनी दी जाती है, 2 संख्याएं दी जाती है, a और b। इसका मतलब ये है दोस्तों कि a रेशियो b प्रपोर्शन c रेशियो d ये दिया रहेगा।
अब की बार बात इसका कर रहा है दोस्तों, तो ए तो जे का ते उतर जाएगा और इसका बात कर रहा है, चलिए दोस्तों इसके स्थान पर यक्स हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रेशियो ए रेशियो बी हो जाएगा दोस्तों, ए रेशियो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये इस प्रकार होता है तो यही जो आपका यक्स हो जाता है दोस्तों, यही जो आपका ए यहाँ पर आ जाता है, यही ए क्या बन जाता है यहाँ से, क्योंकि आपको दो ही संख्याएं दी रहेगी ए और बी, तो इसके स्थान पर लिखा कितना जाएगा, इसके स्थान दोस्तों लिखा जाता है यक्स। ध्यान दीजिएगा कैसे है, क्योंकि यही संख्याएं आगे बढ़ा दी जाती है, यही संख्याएं आपका क्या हो जाएगी, आगे बढ़ा दी जाती है। तो चलिए अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, क्योंकि दो ही संख्याएं होती है ए और बी, तो तीसरा संख्या जो आपका ए था उसके स्थान पर यक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात किया जाए यक्स का मान कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी। अब अगर यहाँ से आपको कोई कह रहा है सेकंड प्रोपोर्शंस ज्ञात करने के लिए, सेकंड प्रोपोर्शंस ज्ञात करने के लिए, तो डायरेक्ट इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे आ रहा है कि 144 तथा 16 का सेकेंड प्रोपोर्शंस या मिड प्रोपोर्शंस ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये आपका दिया गया है ए, ये आपका दिया गया है बी। अब फार्मूला आपको मालूम है कि यक्स इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए बी। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 144 गुणे हो जाएगा दोस्तों 16, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा बाहर 12 यहाँ से हो जाएगा, 12 बार 44 और 4 चौके 16 हो जाएगा दोस्तों। यक्स बराबर 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। आपका आसानी से आंसर यहाँ पर दोस्तों आ सकता है। इस प्रकार से आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड प्रोपोर्शंस का बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस पर बात पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। दोस्तों यही होता है। तो हम करते क्या थे, हमने बताया था आपको कि इसमें दो ही संख्याएं होती हैं, ए से लेकर के फर्स्ट रेशियो से लेकर के थर्ड रेशियो होता है। तो मतलब ये आपका बी तो ज्यों का त्यों ही रहेगा दोस्तों, और इसको हम बढ़ा करके यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी। इसका मतलब बात यहाँ पर कर रहा है इसका निकालने का, तो इसका बात निकालने कर रहा है दोस्तों, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा ए इंटू यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर पूरे के अपान ए हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोस्तों इस फार्मूले का हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 14 तथा 28 का, 14 तथा 28 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। 14 तथा 28 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 28, मतलब ए ये है, बी ये है, और आपका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर पूरे का पान ए, यही फार्मूला है दोस्तों। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 28 गुणे 28, 28 गुणे 28 पूरे का पान 14। तो ये हो जाएगा 14 है कन्नम 14, 14 दूर कितना हो जाएगा 28। तो यक्स बराबर आपका दोस्तों कितना जाएगा 56, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 56। ये दोस्तों डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है। इस प्रकार अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ये ट्रिकी फार्मूला होता है, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाता है। अब चलते हैं चतुर्थानुपात पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, चतुर्थानुपात जो भी रहता है बहुत आसान होता है, उसमें केवल बाह्य बाह्य का गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, और आप मल्टीपल करके आप आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, होता है ए रेशियो बी रेशियो पी प्रोपोर्शंस सी रेशियो डी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब की बार इसको ज्ञात करना, तो इसके स्थान पे यक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका ए है, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा दोस्तों। तो हो जाएगा ए इंटू यक्स इक्वल टू बी इंटू दोस्तों सी हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा वी इंटू सी पूरे के अपान दोस्तों ए हो जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ पर दोस्तों फोर्थ अगर प्रपोर्शन से आपको ज्ञात करना दोस्तों, तो इस फार्मूले का आप प्रयोग कीजिए, आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन का बात कर रहा है दोस्तों, 4 रेशियो 5 रेस प्रपोर्शंस 6 रेशियो यक्स में चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा यक्स हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा इक्वल टू
इसका गुणा हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा 6 × 5 = 30। यक्स बराबर आपका हो जाएगा 30/4। यक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। यक्स बराबर आपका आ जाएगा 50/2। ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अगर दशमलव ज्ञात करना है तो दशमलव आपका हो जाएगा 7.5। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप दोस्तों आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।